बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम टेंसेस के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक लेक्चर डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि मैंने सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच, अज्जाए कलाम और ये कितने होते हैं सिर्फ वो मेंशन किया था कि अज्जाए कलाम होते कितने हैं। आज हमने इसके ऊपर तफसील के साथ सबकी डेफिनेशंस आपके सामने लिख दी है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं जी। नोन, व्हाट इज नोन। बच्चे को नोन की डेफिनेशन टीचर लिखवा देती हैं। टीचर बता देती हैं अ नोन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। जब टीचर ये डेफिनेशन लिखवाने के बाद बच्चे को इसकी एग्जांपल्स देती हैं, वो एक दो एग्जांपल्स दे देती हैं। चेयर लिखवा देती हैं, लाहौर लिखवा देती हैं, या किसी बच्चे का नाम बता देती हैं। और बच्चा समझता है शायद चेयर ही नोन है या लाहौर ही नोन है। नहीं, ये कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर हमने करना है कि यहाँ पे हमने जब नोन की डेफिनेशन पढ़ी है उसमें हमने तीन चीज़ें पॉइंट आउट की हैं। नंबर एक पर्सन, नंबर दो प्लेस, नंबर तीन थिंग। अब ये पर्सन क्या होता है? पर्सन हर वो चीज़ होती है जिसके अंदर जान होती है। मसलन इसमें मैं भी शामिल हूँ, आप भी शामिल हैं। इसमें चरिंद परिंद जानवर, छोटे बड़े सारे जानवर जिनके अंदर जान होती है उसको हम पर्सन के अंदर शामिल कर लेते हैं। उसके बाद अच्छी प्लेस। प्लेस से मुराद सिर्फ लाहौर ही नहीं है। बच्चे को बताना चाहिए बेटा ये स्कूल भी एक प्लेस है। अगर हम स्कूल का कैंटीन के कैंटीन भी एक प्लेस है, वॉशरूम भी एक प्लेस है, हॉल भी प्लेस है, गली भी प्लेस है, सड़क भी प्लेस है, दुकान भी प्लेस है, लाहौर भी प्लेस है, गुजरावाला भी प्लेस है। ये सारी एग्जाम्पल्स प्लेस में आती हैं जब हम किसी जगह का नाम लेते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाती है थिंग। थिंग से मुराद है हर वो चीज़ जिसमें जान ना हो, यानी बेजान चीज़ को थिंग कहते हैं। मसलन मेरे हाथ में पकड़ो हुआ ये जो व्हाइट बोर्ड का मार्कर है, ये भी थिंग है। अगर ये टेबल पे मैं देखूं, टेबल पे ये किताब पड़ी है, ये भी थिंग है। ये डस्टर पड़ा है, ये भी थिंग है। इवन कि एनर्जी सेवर भी थिंग है और घड़ी भी थिंग है। जो जो चीज़ आपके क्लासरूम में या आपके घर में किचन में जो चम्मच इस्तेमाल करती हैं, आप खाने पीने वाली कोई भी चीज़ इस्तेमाल करें, वो सारी थिंग्स के अंदर आएगी जिनमें जान नहीं होगी। तो यहाँ पे पता ये चला कि नोन की डेफिनेशन में हमने तीन चीज़ें पॉइंट आउट की हैं। पर्सन जानदार चीज़ें, प्लेस जगह, थिंग बेजान चीज़ें। ये थी जी अ नोन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ। जिस चीज़ का भी आप नाम लेंगे वो नोन होगा। उसके बाद आ जाती जी प्रोनाउन। नंबर 2 पे आ जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट है प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन सुने। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड। आप देखिए, अच्छा एक और चीज़ देखिए कि मैंने इन वर्ड्स को थोड़ा सा बना के लिखा है ताकि आपको याद करना आसान रहे। जैसे मैंने उसमें कहा अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड, इसी तरह इसमें देखें आ प्रोनाउन, नोन की जगह मैंने प्रोनाउन लिख दिया। आ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड। यहां तक तो एक सेम है ना। आपको जब नाउन की डेफिनेशन याद हो जाएगी तो डेफिनेटली प्रोनाउन की डेफिनेशन याद करनी आपको आसान हो जाएगी। इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा तरतीब इसी तरह दिया है। नाउन की जगह लिखा प्रोनाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। इंस्टेड का मतलब है की जगह, की बजाय। अब नाउन की जगह पर जो लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं वो प्रोनाउन होता है। जैसे मैं आपको इसका मिसाल देता हूँ, मैं अपना नाम नहीं लेता, मैं अपने लिए एक प्रोनाउन यूज करता हूँ आई। अगर हम सब की बात करें वही, आप सब बैठे हैं वही। अगर मैं किसी एक बच्चे की तरफ, लड़के की तरफ इशारा करता हूँ फिर मैं कहूँगा ही। अगर एक लड़की की तरफ इशारा करता हूँ तो फिर मैं कहूँगा शी। अगर ऐसे वो पीछे लड़कियां बैठी हैं, अगर मैं कहूँ वो, तो इसकी इंग्लिश होती है दे। तो अगर कोई मेरे हाथ में जैसे पेन है, इसके लिए मैं इस्तेमाल करूंगा इट। तो इस तरह आपको पता ये चला आई एक पर्सन, वी दो हो गए, यू तीन हो गए, ही लड़के के लिए 4, शी लड़की के लिए 5, दे ज्यादा लड़के हों या लड़कियां हों उनके लिए 6, और इट कोई भी छोटा जानवर हो या बेजान चीज हो उसके लिए हम इट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो देयर आर 7 प्रोनाउन। आई वी, इसी तरतीब से आप याद करें आई वी यू।
क्योंकि आई और वी अगर हम इसको अगर टेंसेस के हवाले से या एक्टिव पैसिव के हवाले से जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाते हैं, हम बच्चों को बताते हैं बेटा आई और वी जो है ना ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन के दोनों हो गए आई और वी, फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन में हम यू कह देते हैं, 3 हो गए। थर्ड पर्सन के 4 होते हैं, ही, शी, इट, दे। ही लड़के के लिए, शी लड़की के लिए, इट बेजान चीज वगैरह के लिए, और दे ही की जमा भी दे होती है, शी की जमा भी दे होती है। तो यहाँ पे प्रोनाउन की डेफिनेशन में इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है की जगह पर, आर नोन, नोन की जगह पर आपने जो लफ्ज इस्तेमाल करना है ना, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। उसके बाद तीसरे नंबर पर आगे जी वर्ब। A verb is a word, देखिए सेम मैंने सीक्वेंस वही इस्तेमाल किया। A verb is a word used to express, एक्सप्रेस का मतलब होता है इजहार करना। किस पर इजहार करना है? एन एक्शन, किसी अमल पर, और स्टेट या किसी हालत पर। तो वर्ब की डेफिनेशन होगी अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और वर्ड, यानी उसमें अगर हम उर्दू में बात करते हैं ना, और वर्ब को उर्दू में मैंने जैसे कि पहले लेक्चर में बताया था फेल को कहते हैं। फेल क्या होता है? फेल कहता है किसी काम का करना, होना या सहना। अब मैं देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाना फेल है, आप पढ़ रहे हैं आपका पढ़ना भी फेल है। मेरा पढ़ाना फेल है, आपका पढ़ना फेल है, मेरा बोलना फेल है, आपका सुनना फेल है, आपका देखना फेल है, मेरा खड़ा होना फेल है, आपका बैठना फेल है, ये सारे फेल हैं। फेल में किसी एक्शन या स्टेट को एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे हम उर्दू में अगर इसका कहें किसी काम का करना, होना या सहना, ये मिसाल दी जाती है कि ये वर्ब है जी। वर्ब के बाद हम एडवर्ब करते हैं। एडवर्ब की डेफिनेशन सुन रहे हैं। अच्छा एक और चीज़, एडवर्ब और एडजेक्टिव, अगर मैं इन दोनों की डेफिनेशन मैं बाद में आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा इनमें फ़र्क होता है। एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, पहले मैं आपको अलग-अलग दोनों की डेफिनेशन पढ़ा दूं, और जो थोड़ा सा मामूली सा इनमें फ़र्क है जो कि याद रखना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको इंशाल्लाह मेंशन करूँगा। अब देखें एडवर्ब, एडवर्ब अगर हम इसके 2 हिस्से करते हैं, एडवर्ब 2 हिस्से करें तो इसका फ़ायदा क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि इसके मानी एडवर्ब का मतलब है वर्ब में किसी चीज़ को ऐड करना। ऐड का मतलब होता है इजाफा करना या जमा करना। जैसे कि डेफिनेशन में देखें आप, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, यानी वर्ब के मानों में इजाफा करना एडवर्ब कहलाता है। अब एडवर्ब में आप 3 चीज़ें, सिर्फ वर्ब में आप 3 चीज़ें ऐड कर सकते हैं तो एडवर्ब बन जाता है। वो कौन कौन सी चीज़ होती हैं? प्लेस, मैनर, टाइम। प्लेस से मुराद मसलन फ़र्ज़ करें आप मुझसे पूछते हैं कि सर आप मैं आपसे कहता हूँ मैं जाने लगा हूँ, मैं जा रहा हूँ, तो आप मुझसे एक सवाल पूछ रहे हैं सर कहाँ जा रहे हैं। कहाँ से मुराद है? आप मुझसे प्लेस पूछ रहे हैं, आप मुझसे प्लेस पूछ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और उसके बाद हम एक चीज़ ऐड करेंगे, मैनर, कैसे जाएंगे, पैदल जाएंगे या किसी बाइक वगैरह पे जाएंगे। प्लेस, नंबर 2 मैनर, फिर नंबर 3 पे कब जाएंगे, आप मुझसे टाइम पूछ रहे हैं कि कब जाएंगे। ये 3 चीज़ें हम एडवर्ब में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लेस, मैनर, टाइम, कब, कैसे, कहाँ। इसके अलावा कोई वर्ड आपने ऐड नहीं करना। मसलन आप मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछ सकते सर आप खाना खा रहे हैं, कब खाएंगे, कहाँ खाएंगे और कैसे खाएंगे। ये 3 चीज़ें एडवर्ब में इस्तेमाल की जाती हैं। एडवर्ब के बाद आ जाते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जैसे देखें मैंने पहले भी आपसे कहा था वही एन एडवर्ब, अब यहाँ पे आ गया एन एडजेक्टिव। बाकी सारा इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन। यहाँ पे आपको जो मैंने पहले आपसे बात की थी, ये 2 चीज़ें मैंने आपको पॉइंट आउट करनी है कि जब हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन आपने पढ़ी कि किसी नाउन के मानी में इजाफा करना एडजेक्टिव कहलाता है, और एडवर्ब की डेफिनेशन पढ़ी थी वर्ब के मानी में इजाफा करना, यानी जब एडवर्ब होता है वो किसी वर्ब के माने में इजाफा किया जाता है, और जो एडजेक्टिव होता है वो किसी इसम यानी नाउन के मानी में इजाफा किया जाता है। ये थोड़ा सा जो मैंने पहले आपसे कहा था कि मैं आपको इन दोनों में थोड़ा सा जो फ़र्क है वो बताना है। देखें एक ही सब, यहाँ पे एन एडवर्ब आ गया, यहाँ पे एन एडजेक्टिव आ गया। आगे जब आप सारे वर्ड देखेंगे तो सेम है, ओनली एक वर्ड एंड पे इसका एडवर्ब के एंड पे वर्ब है,
यानी वर्ब के मानों में इजाफा करना तो एडवर्ब कहलाता है, अगर नाउन के मानों में इजाफा करना है तो एडजेक्टिव कहलाता है। ये था दोनों में एडवर्ब और एडजेक्टिव में फ़र्क। उसके बाद नंबर 6 पे आ गई प्रेपोजिशन। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन, यानी किसी नाउन के साथ किसी वर्ड का इस्तेमाल करना, तो वो क्या करेगा, टू शो द रिलेशन, वो ताल्लुक पैदा करेगा, शो करेगा उसके रिलेशन को टू समथिंग एल्स, किसी भी चीज़ के साथ। इसकी डेफिनेशन देखें, अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड विद अ नाउन टू शो द रिलेशन टू समथिंग एल्स, यानी प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो हम किसी के साथ लगा के ये शो करते हैं कि इसका आपस में ताल्लुक क्या है। उसके बाद नंबर 7 पे आ जाते हैं जी कंजक्शन। अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस, यानी कंजक्शन एक ऐसा लफ्ज़ है जो वर्ड्स को और सेंटेंसेस को ज्वाइन करने यानी मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ना 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं, और जो ये लफ्ज़ जो ऐड एंड है ना, ये ज्वाइन करने किया है वर्ड्स को या सेंटेंसेस को, इसको हम कहते हैं जी कंजंक्शन। एंड पे आ गया जी इंटरजेक्शन। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस some sudden feelings, and interjection is a word which expresses some sudden feelings, यानी इंटरजेक्शन क्या होता है, अचानक, सडन फीलिंग क्या मतलब होता है, अचानक आप घबरा जाती हैं, आप कहते हैं उफ, या आप डर जाते हैं, ये जो सडन फीलिंग्स होती है ना, इसको शो करने के लिए हम इंटरजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। एंड इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग, ये खुशी का भी इज़हार हो सकता है, गम का इज़हार भी हो सकता है, हैरत का इज़हार भी हो सकता है। ये सारे इज़हार शो करने के लिए हम इंटरजेक्शन इस्तेमाल करते हैं। आज हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन की डेफिनेशन, प्रोनाउन की डेफिनेशन, वर्ब की डेफिनेशन, एडवर्ब की डेफिनेशन, एडजेक्टिव, फिर प्रेपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इस सारे लेक्चर के बारे में डिस्कस की। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर के बारे में किसी किस्म का कोई सवाल करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचाई जाए। इसके बाद इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इनकी सब की नाउन, पहले मैं फिर दोबारा से आपको नाउन की डेफिनेशन, मेरा तरीक़ाकार ये होता है कि जब बच्चे को ये डेफिनेशन लिखवा दी है ना, लिखवाने के बाद फिर मैं बच्चे को जब नाउन की काइंड्स करवाऊँगा, फिर एक मरतबा ये डेफिनेशन सारे लिखूँगा, उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन लिखूँगा, फिर प्रोनाउन जब करेंगे प्रोनाउन की डेफिनेशन भी लिखेंगे, फिर उसके काइंड्स भी लिखेंगे। इंशाल्लाह इस तरह हम नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा इन सब की काइंड्स के बारे में आपको बताया जाएगा। बेस्ट ऑफ लक।